जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। इस शीर्षक है इस अध्याय का श्री कृष्ण का भक्तों को आनंद प्रदान करना। अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव जी से उनकी वृंदावन यात्रा का विवरण सुनते रहे। उन्होंने अपने माता पिता गोपियों ग्वाल बालों की दशा का विवरण सुना। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतया संतुष्ट थे कि उद्धव जी ने अपने उपदेशों से और श्री कृष्ण के संदेश द्वारा वृंदावन के निवासियों को धैर्य देने में वे सफल हुए हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कुब्जा वह कुबड़ी युवती थी जिसने श्री कृष्ण के मथुरा में प्रवेश करते समय उन्हें चंदन अर्पण करके उन्हें प्रसन्न कर दिया था। श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर नगर वधू के रूप में परिवर्तित हो गई, तब उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण उसके घर पधारें, जिससे कि वह अपनी रीति से उनका सत्कार कर सके, उनकी उपासना कर सके। जब श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने की इच्छा की, तब निश्चय ही उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं थी। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करके कुब्जा ने पहले ही उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर दिया था। उनकी इंद्रिय तृप्ति की विनती पर श्री कृष्ण ने उसके घर जाने का निश्चय किया था, परंतु वास्तव में उनका उद्देश्य उसे इंद्रिय तृप्ति न देकर एक शुद्ध भक्त में परिवर्तित करना था। श्री कृष्ण किसी को भी अपनी दिव्य दया से वंचित नहीं करते। अपने विगत वचनों को पूर्ण करने के लिए उद्धव सहित श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए। जब श्री कृष्ण उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा उसके घर की समस्त साज सज्जा इस प्रकार की गई थी जो मानव की वासना को उत्तेजित कर सके। कक्षों में सुगंधित जल छिड़का था, सुंदर दीपक कमरों को प्रकाशित कर रहे थे। जब कुब्जा ने देखा उसके घर आने के अपने वचन का पालन करने के उद्देश्य से कृष्ण उसके घर आए हैं, तो वह तत्काल उनके स्वागत के लिए आसन से उठ गई। श्री कृष्ण को बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान किया। फिर अपने पद के अनुकूल भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। इसी भांति कुब्जा और उसकी सखियों ने उद्धव जी का भी स्वागत किया। साधारणतया ऐसी परिस्थिति में लोग समय नष्ट करते हैं, किंतु कृष्ण वैसा न करके कुब्जा के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए। उसने उत्तम वस्त्र, मूल्यवान आभूषण और पुष्प मालाएं धारण करी। अपने ऊपर सुगंध छिड़कते हुए वह श्री कृष्ण के समक्ष आई। माधव नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के समक्ष वह अत्यंत शिष्टता से खड़ी हो गई। उसकी स्मृत दृष्टि और चंचल नेत्र स्त्री सुलभ लज्जा से पूर्ण थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कुब्जा उनके निकट आने में असमंजस कर रही है, तो तत्काल उन्होंने चूड़ियों से शोभित उसका हाथ पकड़ लिया। अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने पास खींचकर उसे अपने समीप बिठा लिया। भगवान श्री कृष्ण को पहले ही चंदन अर्पित करने मात्र से कुब्जा को सभी पापों से मुक्ति मिल गई थी। वह श्री कृष्ण के संग का आनंद लेने के योग्य बन गई थी। श्री कृष्ण के पद कमलों की सुगंध को सूंघकर उसे तत्काल सभी वासनाओं से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार उसे अपनी भुजाओं में श्री कृष्ण का आलिंगन करने का अवसर प्राप्त हुआ और यह दीर्घकालीन कामना भी पूर्ण हुई कि श्री कृष्ण उसके घर अतिथि बनकर आए। भगवत गीता में भी कहा गया है, भौतिक पापों से मुक्ति मिले बिना कोई भी भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करने मात्र से ही कुब्जा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। श्री यदि कोई निश्चल हृदय से भगवान के सुख के लिए अपने व्यवसाय को अर्पित करे, तो व्यवसाय के द्वारा भी भगवान की उपासना की जा सकती है। कुब्जा कहने लगी, प्रिय सखा, कुछ दिन मेरे साथ रही है। उन्होंने विनय पूर्वक उसे प्रतीति करा दी कि उनके लिए रुकना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण कभी कभी ही आते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत से उनका नित्य का संबंध है। मधुर शब्दों से कुब्जा को संतुष्ट करने के उपरांत उद्धव सहित श्री कृष्ण अपने घर लौट आए। कुछ काल के पश्चात
श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने के अपने वचन को पूरा किया। श्री कृष्ण से अक्रूर जी का उनके सेवक का संबंध था। श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी व उद्धव जी दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी ने आगे आकर उद्धव से गले मिले। कृष्ण और बलराम दोनों को सादर प्रणाम किया। अक्रूर जी ने सबको बैठने के लिए अच्छा उचित आसन दिया। उनके चरण पखारे, वह जल अपने सिर पर छिड़का, उत्तम पुष्प और चंदन का लेप अर्पित किया। तीनों ही अक्रूर जी के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हुए। इसके पश्चात अक्रूर जी ने भूमि पर शीश रखकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण के पदार बिंदु को अपने गोद में रखकर अक्रूर जी उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तब कृष्ण प्रेम के कारण उनके नयनों में अश्रु भर आए और वे श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे मेरे प्रिय भगवान, आपकी अतीब कृपा है। आपने कंस तथा उसके सहयोगियों का वध कर दिया। महान यदुवंश की रक्षा के आपके कार्य को यदुवंशी सदैव स्मरण रखेंगे। आप ही मूल पुरुष हैं जिनसे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। आप सभी कारणों के मूल कारण हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप हम सबको सम्मोह दृष्टि गोचर होते हैं। जिस प्रकार पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा व्यक्त सभी पदार्थों में वितरित रहते हैं, उसी भांति अपनी ही शक्ति से निर्मित अनेक प्रकार के शरीरों में आप अकेले ही प्रवेश कर जाते हैं। जीवन की किसी भी स्थिति में आप सर्वथा मुक्त हैं। प्रिय भगवान, आप सदैव शुद्ध सत्व में अवस्थित रहते हैं। इस बार आप वसुदेव के घर उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके साथ आपके अंश श्री बलराम भी प्रकट हुए हैं। पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आप स्वयं अवतरित हुए हैं। प्रभु, आज आपकी उपस्थिति से मेरा घर पावन हो गया है। मैं जगत का सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हो गया हूँ। समस्त देवों, पितरों, जीवों, राजाओं और सम्राटों के पूज्य श्री भगवान, जो कि सबके परमात्मा हैं, मेरे घर पधारे हैं। उनके चरणों का जल तीनों लोकों को पावन कर रहा है। वे दया करके मेरे घर पधारे हैं। प्रिय भगवान, महान योगियों और देवों के लिए भी आपकी लीलाओं को ठीक ठीक समझना अत्यंत कठिन है। फिर मैं आपकी अनुकंपा से ही समझ सकता हूँ। मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरी सांसारिक संपत्ति सब भौतिक जीवन के विभिन्न बंधन हैं। कृपया इस ग्रंथि को काट कर झूठे समाज, मैत्री, प्रेम के इस प्रगाढ़ बंधन से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय अक्रूर जी, आपकी विनम्रता के बावजूद मैं आपको अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ। आप मेरे पिता, गुरु और सर्वाधिक हितैषी मित्र के स्तर के हैं। आप मेरे पूज्य हैं। आप मेरे चाचा हैं। आप सदैव मेरा संरक्षण करेंगे। आप मेरा पालन करें, क्योंकि मैं भी आपकी संतानों में से ही एक हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाले व्यक्तियों को आप जैसे महानुभाव की सादर वंदना करनी ही चाहिए। प्रिय अक्रूर जी, आपके समान संत भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति तत्काल कर सकते हैं। प्रिय अक्रूर जी, आप सदैव हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं। श्री कृष्ण पांडु पुत्रों के विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थे। वे अक्रूर जी से कहने लगे, आप कृपा करके हस्तिनापुर जाइए और देखिए पांडवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। पांडव अत्यंत अल्पायु के थे, तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण श्री कृष्ण उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने सुना है राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत उनके छोटी छोटी आयु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी विधवा माँ कुंती के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं। धृतराष्ट्र का कार्य है उनकी रक्षा करना, किंतु मैंने सुना है वे न केवल जन्म से अंधे हैं, पर अपितु अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के स्नेह में भी अंधे हैं। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं।
कृपया आप वहाँ जाइए और इस तथ्य का अध्ययन करिए कि धृतराष्ट्र पांडवों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपका विवरण मिलने पर मैं विचार करूँगा कि पांडवों पर किस प्रकार अनुग्रह किया जाए। इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया और वे बलराम जी और उद्धव जी के साथ घर लौट आए। आज का अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।